हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आ गई हूँ मैं फिर से बिग बॉस के एक और एपिसोड का रिव्यू करने के लिए। चलिए बात करते हैं कि हुआ क्या। आज कैप्टेंसी टास्क हुई है। वो टास्क कैसा रहा है? मतलब आप लोग को लग रहा था कि जो बिग बॉस ने स्टार्टिंग में बोला कि ये घर दो गुटों में बंट चुका है, और उसके बाद जो बिग बॉस ने किया वो तो साफ साफ दो गुटों में बांट दिया। बिग बॉस ने पूरी की पूरी पावर साजिद खान को दे दी और उनसे कहा कि आप इस बात का ध्यान रखिए कि कैप्टन कौन बनेगा, है ना। और साजिद खान ने पूरा इस बात का ध्यान रखा और उन्होंने पूरी अपनी टीम को ही आज वो लेके गए हैं कैप्टनसी वाले टास्क में। अच्छा, आपको याद होगा कुछ दिन पहले प्रियंका को एक पावर मिली थी, वो संचालक बनी हुई थी, जहाँ पे निमृत, शिव, साजिद सब कह रहे थे कि भैया तुम फेयर रहना, तुम फेयर रहना, दोनों को चांस देना। तुम अगर इसको इस ग्रुप को चांस दे रहे हो तो हमारी वाले ग्रुप को भी चांस देना। और आज क्या हुआ? आज जब साजिद खान को ये पावर मिली थी कि आपको दोनों ग्रुपों को चांस देना है, तो साजिद खान ने क्यों नहीं दिया? साजिद खान तो अपनी मर्जी से दो लोगों को लेके गए। हर बार वो दो लोगों को लेके जा रहे थे और अपने ही लोगों को लेके जा रहे थे, और ऑब्वियस कर दिया इस टास्क को कि इनकी ही टीम जीतेगी या फिर इनमें से ही कोई कैप्टन बनेगा। और कैप्टेंसी के लिए आज कोई लड़ता हुआ नजर भी नहीं आया है। ना शिव को बनना है कैप्टन, ना निमृत को बनना है कैप्टन, ना अब्दू को बनना है, ना स्टैन, किसी को कैप्टन बनना ही नहीं है। वो साजिद को कैप्टन बनाएंगे और उन्होंने बना भी दिया कैप्टन। निमृत कह रही है भैया मैं तो बन चुकी हूँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। शिव कह रहे हैं मैं भी बन चुका हूँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब्दू भी बन चुके हैं, अब्दू को तो फिर दोबारा भी चांस मिलने वाला था, लेकिन वो तो प्रियंका थी जो अड़ी रही। उसने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हुआ है और अब्दू कैप्टन नहीं बनेंगे। तो साजिद खान के हाथ में था कि आज कैप्टन कौन बनेगा, और साजिद खान ने जो किया है वो सबको नजर आ गया है, साफ साफ वो कैप्टन बन चुके हैं। हालांकि यहाँ पे एक थोड़ा सा अगर रियलिटी चेक अगर किसी को मिला है तो वो टीना और शालीन को मिला है। कि टीना जो ये बात कह रही है कि शालीन तुम समझ नहीं रहे हो, ये लोग हमें आउट ऑफ कर दिए हैं, इन्होंने हमें नहीं चुना है, किसी भी जगह उन्होंने नहीं चुना है। तो ये बात अगर टीना आपको समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। ये सच है कि आप और शालीन उनकी टीम में हो ही नहीं। उन्होंने सुम्बुल को भी ले लिया। आज जब साजिद खान को ये पावर मिली कि आप तो हैं राजा, आपको राजा बना दिया गया इस घर का, राजा या रानी आपसे जो भी बनेगा कैप्टन, और उनके दो फेवरेट्स होंगे। वाह क्या बात है। दो फेवरेट उनके कौन है? अब्दू एंड अब्दू एंड शिव, ये इनके दो फेवरेट्स बन गए और ये लोग नॉमिनेट नहीं होंगे। ये भी पावर मिल गई साजिद खान को, तो अब्दू और शिव सेव हो गए यहाँ पे। उसके बाद से शाही कुक आज मिले। शाही कुक में कौन कौन? निमृत आ गई और सुम्बुल को ले लिया, साजिद खान ने सुम्बुल को ले लिया। और किसको लिया? एमसी स्टैन को। हालांकि एमसी स्टैन तो भैया किचन में एंट्री नहीं करना चाहते हैं, वो तो सोचते हैं कि मैं किचन में कैसे एंट्री कर सकता हूँ। लेकिन एमसी स्टैन को शिव जिस तरीके से पुश कर रहा था बार बार, एमसी बोल दे, तू चॉपिंग कर लेगा, तू बैठा रह जाएगा, तू कुछ तो कर लेगा, तू कुछ भी कर लेगा, रोटी सेक लेगा। गौतम उधर से बोल रहा था कि रोटी सेक लेगा, नहीं कुछ कर पाएगा। तो भैया इतना मतलब इतनी प्रायोरिटी दी जा रही है। एमसी स्टैन हाथ भी नहीं उठा रहा था कि वो करेगा, वो एक बार भी नहीं कह रहा था कि वो किचन का काम करेगा, लेकिन उसको शिव बार बार फोर्स कर करके और एमसी स्टैन को शाही कुक में डाल दिया गया। और शिव, अब्दू, निमृत, सुम्बुल और ये स्टैन, ये पांच लोग सेफ हो गए हैं, है ना। ये पांच लोग सेफ हो गए हैं। अब जो बाकी घर वाले बचे हुए हैं, जो आम जनता है, वो अनसेफ है। और वो भी अनसेफ है, उनको पावर भी नहीं है कि वो किसी को नॉमिनेट भी कर सकें। आम जनता को पावर नहीं है कि वो किसी को नॉमिनेट कर सके। पावर किसके पास है? जो सेफ लोग हैं वो लोग नॉमिनेट करेंगे। वाह क्या बात है। तो अभी हम नॉमिनेशन की बात कर लेते हैं। आज नॉमिनेशन होगा, उससे पहले हम बात कर लेते हैं टीना और शालीन। मुझे नहीं लगता कि अगर वो नॉमिनेशन में चले भी जाते हैं तो वो जाएंगे, मुझे नहीं लगता। अर्चना भी अभी नहीं जाएगी, क्योंकि अर्चना को भी लोग पसंद करते हैं। अर्चना जो भी अपना फन एलिमेंट लेके आती है शो में, वो लोग को पसंद आता है। प्रियंका तो जाएगी ही नहीं बिल्कुल। अंकित भी नहीं जाएगा, अंकित लास्ट तक रहेगा। आप लोग ये इस बात को गार्ड बांध लो, अंकित लास्ट तक रहेगा, टॉप 5 या 6 तक तो रहेगा ही रहेगा। अंकित भी नहीं जाएगा। बचते हैं गौतम और सौंदर्या।
तो अब गौतम या सौंदर्या, यानी कि इस बार जो निकलेंगे कंटेस्टेंट उनमें से या तो गौतम हो सकता है या तो सौंदर्या। फिर भी गौतम मेरे को थोड़ा स्ट्रांग लगता है। सौंदर्या है स्ट्रांग, सौंदर्या अपने ओपिनियंस को रखती है, सौंदर्या आजकल गेम बहुत अच्छा खेल रही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस बार सौंदर्या घर से आउट होने वाली है। ये क्या है? इससे तो अच्छा आप उन लोगों को बाहर करो ना जो घर में कुछ नहीं कर रहे हैं। ऐसे घर में बहुत सारे लोग हैं जो कुछ नहीं कर रहे। सौंदर्या फिर भी कुछ ना कुछ करती है, कुछ ना कुछ बातें करती है, घर में खाना बनाती है, वो नजर आती है सौंदर्या। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं कर रहे हैं और वो सेफ हो चुके हैं। तो आप गेम समझ लो अब गेम कैसा हो रहा है बिग बॉस का। पता नहीं बिग बॉस कौन सा गेम खेल रहा है, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है। चलिए बात करते हैं जो सुबह में टॉपिक हुआ चीनी के ऊपर जो झगड़ा हुआ, ये क्यों हुआ है? चीनी का जो टॉपिक था ये समझ में आ रहा था? मुझे तो पहले तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है, ये झगड़ा किस बात का हो रहा है। किसकी चीनी? कॉमन रूम की चीनी, इनकी चीनी, टीना की चीनी, सालिन की चीनी। अरे क्या है भैया, चीनी नहीं होगी, न जाने क्या हो गया। और प्रियंका बिना मतलब बोले जा रही थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। शालिन वहां से कह रहा है कि भैया ठीक है, तुम जो कह रही हो वही सही है, तुम जो कह रही हो वही सही है, मान लिया तुम। लेकिन फिर भी प्रियंका चुप होने का नाम नहीं ले रही है। अच्छा, सौंदर्या को भी लगा कि इसमें मुझे भी बोलना चाहिए, तो सौंदर्या भी आज बोलने लग गई। मतलब ये संगति का असर हो रहा है क्या प्रियंका के साथ रहते रहते? सौंदर्या आप तो बड़ी मतलब बहुत कम मुद्दों पे बोलती हो, लेकिन आज आप भी चालू हो गई। किचन में वहाँ वो अपनी डोनट बना रहा है गौतम, आप वहाँ पे स्टार्ट हो गई। वहाँ निमृत और सौंदर्या को तो बस लड़ने का मौका चाहिए, निमृत को तो बस ये मौका चाहिए कि कब वो सौंदर्या से अपनी बात निकाले। और सौंदर्या का कहीं ना कहीं गुस्सा इस बात पे भी था कि जो वीकेंड के वार पे सलमान सर ने ये बताया कि टीना टीना फॉलो करके आई हैं सबको, फॉलो नहीं मतलब स्टॉक करके आई हैं सबको, देख के आई हैं कि किसके कितने मिलियन फॉलोअर हैं और उनको कितने कमेंट्स, कितने लाइक्स और कितने व्यूज़ आते हैं। तो इस बात पे भी सौंदर्या भरी पड़ी थी, सौंदर्या को मौका नहीं मिल रहा था, तो सौंदर्या ने आज इस बात को भी कह दिया कि भैया लोग तो मुझे स्टॉक करके आए हुए हैं यहाँ पे, कि मैं इतनी इंपॉर्टेंट हूँ क्या? आप सौंदर्या अच्छा कर रही हो, लेकिन आज जिस तरीके से आपने गौतम को भी चुप करा दिया, गौतम कह रहा है अरे बस करो यार, मेरा जो नाश्ता बन रहा है मुझे नाश्ता दे दो, मैं जाऊँ यहाँ से, और मैं खुद बना रहा हूँ, मैं लेके चला जाऊँगा, मेरा किसी को बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी सौंदर्या कह रही कि नहीं मैं बनाऊँगी। अरे छोड़ दो, गौतम तो एकदम परेशान हो चुका है। वो आके अंकित के पास कह रहा है यार मैं करूँ क्या इस घर में, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, कभी कोई लड़ता है कभी कोई लड़ता है, ये बिना बात के लड़े जा रहे हैं। तो वाकई में ये जो चीनी वाला मुद्दा हुआ है मेरी समझ से तो परे था। इधर से शिव भी बोल रहा है, उधर से प्रियंका भी बोल रही है, मतलब मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया चीनी वाला मुद्दा क्या था। ठीक है, इसके बाद वही टास्क हुआ, सब कुछ हुआ। अच्छा, टीना को इस बात से प्रॉब्लम हो गई कि साजिद ने सुम्बुल को कैसे बचा लिया। मतलब सुम्बुल को रूम ऑफ 3 या 4 किस में था जिसमें सुम्बुल को रखा, उस रूम में कैसे रख लिया। टीना को सबसे ज़्यादा इस बात की प्रॉब्लम थी कि वो तो लॉयल भी नहीं है, वो तो यहाँ भी बैठती है वहाँ भी बैठती है, तो उसको कैसे रख लिया। उसको नहीं रखना चाहिए था साजिद सर को, लेकिन साजिद सर ने फिर भी उसको अपनी टीम में रख लिया। और बाद में जाके सुम्बुल ने जब पूछा भी साजिद से कि सर आपको लगता है कि आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हो, तो साजिद ने क्या बोला, मैं स्टैन, अब्दू और शिव के बाद सबसे ज़्यादा ट्रस्ट तुम्हें ही करता हूँ। मतलब साजिद अब सुम्बुल को ट्रस्ट कर रहे हैं। तो एक ये नया इक्वेशन बनता हुआ नज़र आ रहा है इन लोगों का कि ये साजिद सुम्बुल के साथ अपने अच्छा इक्वेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने उनको बचा लिया। टीना बिल्कुल सही बोल रही है शालीन को बार बार कि शालीन ये लोग हमें बाहर कर दिए अपनी टीम से, हम इनकी टीम का हिस्सा नहीं है। लेकिन सालिन को फिर भी समझ में नहीं आ रहा। सालिन कह रहे हैं नहीं ये हमारी फैमिली है। साजिद सर कभी कभी ऐसा कुछ कर देते हैं, साजिद सर कभी कभी स्विच हो जाते हैं, कभी कभी वो फ्लिप मार देते हैं जो कि किसी को नहीं पता होता है, लेकिन ये हमारी फैमिली है, जो बाकी के लोग हैं वो हमारी फैमिली। अरे काहे की फैमिली शालीन, काहे की फैमिली? तुम गेम खेलने आए हो यहाँ पे या फैमिली बनाने आए हो? तुम क्या एक एक करके नॉमिनेट नहीं करोगे एक दूसरे को, एक एक करके बाहर नहीं करना चाहोगे? तुम्हारा कोई कंपटीशन है या नहीं है? लेकिन पता नहीं कौन सी बात है जो कि शालीन को समझ में ही नहीं आ रही है। शालीन को लगता है कि नहीं इनकी फैमिली है, बाकी सारे लोग इनकी फैमिली हैं। तो ये शालीन को अगर समझ में आ जाए कि ये फैमिली नहीं है, यहाँ तो लोग तुमको आउट कर रहे हैं, तो अच्छा लगेगा थोड़ा सा गेम। अच्छा, शो की हम बात करें तो शो पूरा का पूरा शिव वर्सेस प्रियंका है, लेकिन पता नहीं कैसे शिव कभी कभी डिसअपियर हो जाता है। जैसे कि आज शिव का कोई भी सेगमेंट नहीं था, मतलब शिव का कोई भी रोल नहीं था आज के एपिसोड में। शिव साइड में बैठा हुआ था। अच्छा, प्रियंका बार बार ये भी कह रही थी कि ये सब कुछ शिव की प्लानिंग है, जो शिव बोलेगा वही होगा। नहीं प्रियंका,
यहाँ शिव की कोई प्लानिंग नहीं थी। बल्कि निमृत को तो हमने देखा भी बात करते हुए कि निमृत बात कर रही थी साजिद से कि सर इनको पहले हम लेके आते हैं, उनको पहले लेके आते हैं, लेकिन शिव का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखा है। शिव ने किसी को भी जाके कुछ नहीं बोला है। तो प्रियंका आप इस बात से रिलैक्स रहो कि शिव प्लानिंग कर रहा है, कोई प्लानिंग नहीं कर रहा है शिव। शिव तो वैसे ही जब से उसको सलमान सर डांट के गए हैं अर्चना वाले मैटर पे, तब से वो सोच में पड़ा हुआ है कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। तो ये सब कुछ बिग बॉस के घर में हो रहा है। अच्छा, अब्दू की हम बात करें, अब्दू क्या कर रहा है भैया शो में? अब्दू तो कुछ भी नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है अब्दू। पहले तो उसका जो वो क्यूट वाला भी दिखाया जाता था, अब तो वो भी नहीं दिखाया जा रहा है। पिछले 2-3 दिनों से अब्दू का कोई क्लिप नहीं होता है। अब तो या तो निमृत के ऊपर ऐसे हाथ रख के उसको समझा रहा होता है कोई चीज़, या तो उसको कंसोल कर रहा होता है, बस यही अब्दू करता हुआ दिख रहा है। बाकी अब्दू कुछ नहीं करता हुआ दिख रहा है। स्टैन की तो हम क्या ही बात करें। स्टैन ने जिस तरीके से प्रियंका को बोला कि चल चल का क्या मतलब होता है, स्टैन का वहीं पे सब कुछ क्लियर हो गया कि भैया वो किस टाइप, मतलब वो क्या मेंटेलिटी और क्या सोच लेके आया हुआ है। तो इस पे तो अगर सलमान सर बात करे कि ये क्या था अब्दू स्टैन, ये क्या था, तो बहुत सही होगा। ये जो तुमने बोला है ये किस कॉन्टेक्स्ट में बोला है, तब जाके बात बनेगी। अगर स्टैन से ये पूछा जाए और स्टैन की क्लास लगे, स्टैन को समझाया जाए या स्टैन से पूछा ही जाए कि तुमने किस कॉन्टेक्स्ट में बोला था ये चल चल, किधर चल, मैं किधर चलूँ, तो स्टैन आपको थोड़ा सा सोच समझ के बोलने की ज़रूरत है। आप बहुत मतलब डिमीनिंग बातें बोल जाते हो। और क्या, आज का एपिसोड में कुछ था ही नहीं यार। सारा गेम साजिद के हाथ में था। साजिद ने जैसे घुमाना चाहा वैसे घुमाया और साजिद कैप्टन बन चुके हैं। तो आज के एपिसोड में कुछ भी ऐसा नहीं था जिस पे बात की जा सके, है ना। 2 गुटों में घर बटा हुआ है और वो 2 गुट क्लियर दिख गए। जो 8 लोगों का पलड़ा था वो भारी था और उन्हीं में से किसी को कैप्टन बनना था, और उसमें से भी लोगों को साजिद को बनाना था कैप्टन, तो इसलिए साजिद खान कैप्टन बन चुके हैं। अब देखते हैं साजिद खान घर को कैसे चलाते हैं, क्योंकि प्रियंका और अर्चना प्रोमो में ये कहती हुई नजर आ रही हैं कि अब हम इनका जीना मुश्किल करते हैं। और ये बिना मतलब, ये मतलब लड़ाइयाँ जो हो रही हैं कई बार मेरे को ऐसा भी लग रहा है कि बिना मतलब की कर रही हैं प्रियंका और अर्चना, क्योंकि ये साजिद को परेशान करना चाहती हैं। चलिए, ये तो जब हम एपिसोड में देखेंगे तभी हमें क्लियर होगा कि ये जानबूझ के कर रही हैं या फिर ये साजिद को परेशान करने के लिए कर रही हैं। लेकिन क्लियरली आज जो गेम था वो एक साइड का था, ठीक है ना, वो साजिद की तरफ था और वो क्लियर दिखा है। और जिस पे सौंदर्या बार बार कह रही थी बिग बॉस बाद में आप ये मत कहना कि मैंने बहस बोला है, बहस बोला, देख लो आप क्या कर रहे हो, तो वो सबको दिखा है। मैं चलिए, ये था मेरे हिसाब से आज का रिव्यू। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक से सब्सक्राइब करके बताना, और आपको बताना ही है मेरे को कि आज का जो एपिसोड था वो आपको कैसा लगा है, ये वन साइडेड लगा है या नहीं लगा है। आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताना, और आपका जो भी फेवरेट होगा आप उसका नाम भी मुझे बता सकते हो। और मिलती हूँ मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, मिलती हूँ।